हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। पंचायत चुनाव का बिगुल बजा। दरभंगा के बेनीपुर अलीनगर से 6 सितंबर की अधिसूचना से होगी शुरुआत। 12 दिसंबर को कुशेश्वर स्थान और कुशेश्वर स्थान पूर्वी से मतदान से होगा पंचायत चुनाव का अंत। बाढ़ की धार तो धीमी, लेकिन मौसम विभाग की 3 दिन की बारिश की चेतावनी के बाद फिर बिगड़ सकती है बाढ़ की स्थिति। और जल जमाव से निपटने हेतु अनोखा प्रदर्शन। जल जमाव के बीच ही खटिया मच्छरदानी लेकर आंदोलनकारी बैठे, निदान की मांग। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। मुखिया जी के चुनाव की अधिघोषणा और बिगुल फूंकी दी गई। जी हां, दरभंगा में 29 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी और पहले चरण की वोटिंग बेनीपुर और अलीनगर से शुरू होगी। जी हां, पहले चरण में जो 24 तारीख को है वहां बाढ़ प्रभावित इलाकों में नहीं दिया गया। 29 सितंबर को बेनीपुर अलीनगर, 8 अक्टूबर को बहेरी में, 20 अक्टूबर को मनीगाछी और तारडी में, 24 अक्टूबर को बहादुरपुर में और 3 नवंबर को दरभंगा सदर और हायाघाट। इसके बाद जो छठ वगैरह पड़ना है 15 नवंबर को केवटी जाले, जबकि 24 नवंबर को बिरौल बड़ा प्रखंड है। 29 नवंबर को हनुमान नगर और सिंहवाड़ा में, जबकि 8 जो दिसंबर है उसमें गौरा बड़ाम, घनश्यामपुर और अंतिम चरण यानी 12 दिसंबर को कुशेश्वर स्थान और कुशेश्वर स्थान पूर्वी में पंचायत चुनाव होगा। 6 पदों में 2 पद सरपंच और पंच का चुनाव मतपत्र से होगा, जबकि बाकी EVM से होगा। और इसके लिए EVM लगातार तैयारी हो रही थी और कर दी गई। पंचायत चुनाव की डुगडुगी बज गई है। यूं समझिए कि आवाज दरभंगा जिले में 6 तारीख से सुनाई देगी। जी हां, 6 सितंबर को अधिसूचना के साथ ही दूसरे चरण के मतदान में दरभंगा का पहला चरण होगा। शुरुआत होगी बेनीपुर प्रखंड और अलीनगर से। यहां 29 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। 6 पदों के लिए सभी जगह वोट होना है, यानी बाढ़ की धार कमजोर होने के बाद बैलेट और EVM से जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे और वोटर कहीं मोहर मारेंगे तो कहीं बटन दबाएंगे। 8 अक्टूबर को बहेरी के मतदाता अपने यहाँ के जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे, वोट देंगे। तो 20 अक्टूबर को मनीगाछी और तारडी के लोग पंचायत चुनाव के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे। 24 अक्टूबर को बहादुरपुर में मुखिया से लेकर सरपंच, पंच, वार्ड मेंबर, जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए मतदान होगा, जबकि दरभंगा सदर में 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। हायाघाट में भी 3 नवंबर को ही मतदान है, जबकि छठ के बाद 15 नवंबर को केवटी और जाले के लोगों को अपनी जनप्रतिनिधि यानी गांव की सरकार चुनने का मौका मिलेगा, जबकि एक बड़ा प्रखंड बिरौल में 24 नवंबर को यहां के लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर मुखिया जी का चयन करेंगे जिला परिषद का, पंचायत समिति का, वार्ड मेंबर का और पंच और सरपंच का। बिरौल के बाद 29 नवंबर को दरभंगा के ही हनुमान नगर और सिंहवाड़ा में मतदान होगा, जबकि आखिरी चरण से पहले 8 दिसंबर को गौरा बड़ाम और घनश्यामपुर के लोगों को अपने गांव की सरकार बनाने का मौका मिलेगा। और सबसे आखिरी यानी 12 दिसंबर को कुशेश्वर स्थान पूर्वी के लोग वोट डालेंगे।
इसी दिन कीरतपुर में भी चुनाव होगा, यानी आखिरी चरण में 3 प्रखंड जो सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित होता है, कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर पूर्वी और कीरतपुर। इस तरह से दरभंगा के 18 प्रखंडों में 10 चरण में मतदान होगा और इसकी अधिसूचना दूसरे चरण की, जो दरभंगा का पहला चरण होगा, 6 सितंबर से शुरू हो जाएगी। यानी 6 सितंबर से अगर हम बात करें तो एक जनप्रतिनिधि बनने के लिए उम्मीदवारों को अधिकतम 10 से 11 दिन चुनाव प्रचार करने का मौका मिलेगा। 6 सितंबर वाले 12 सितंबर तक जो अपना नामांकन करेंगे, 2 दिन नामांकन वापसी और 14 तारीख को ही नामांकन वापसी के बाद जो सिंबल है वो जारी होगा और इस तरह से 10 दिन या 9 दिन तक आप जनता के बीच जाकर अपने बारे में बताएंगे, वोट मांगेंगे और जनता मुहर लगाएगी 24 सितंबर को, 29 सितंबर को, 8 अक्टूबर को। हालांकि 24 सितंबर को दरभंगा में कहीं मतदान नहीं है, यानी 6 जिसका 1 को अधिसूचना होगी उसका मतदान 24 को होगा, जिसकी अधिसूचना 6 सितंबर को होगी उसका मतदान 29 सितंबर को होगा, जो बेनीपुर और अलीनगर से इसकी शुरुआत होगी। अब बात करते हैं बाढ़ की धार की। जी हाँ, नदी का घटना जारी है, लेकिन बारिश की बौछार, झमाझम बारिश और 3 दिनों के मौसम की चेतावनी के बीच कौन आगे बढ़ेगा। नदी का एक तो घटना जारी था, लेकिन भीषण बारिश से लबालब फिर नदी और बाहर का इलाका भी, कई जगह स्लुइस गेट बंद। और मौसम विभाग की चेतावनी और नेपाल की तराई और नदी की चौड़ाई ऊंचाई पर निर्भर करता है कि बाढ़ की धार कैसी है। बाढ़ की धार लगातार बढ़ रही थी, लेकिन अगर हम 24 घंटे पहले की बात करें तो ये थमना शुरू हुआ ही, लेकिन इधर मौसम विभाग की चेतावनी और बारिश के बाद इधर लबालब नदी में खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग की चेतावनी कि 3 दिन तक बिहार में बारिश होगी, दरभंगा में भी पुरजोर बारिश की संभावना के बाद लोग सतर्क हैं, अलर्ट मोड में हैं। हालांकि पानी घटना भले ही धीरे धीरे शुरू हुआ ही था कि बारिश की चेतावनी ने चिंता बढ़ा दी। अब ऐसी परिस्थिति में नेपाल की नदी की चौड़ाई और ऊंचाई पर निर्भर करता है कि उसकी धार कितनी मोटी होती है और गंगा कितना नीचे जाती है, तभी आगे इस नदी की स्थिति निर्भर होगी। यानी अभी खतरे के निशान से तो लगभग 1.25 मीटर ऊपर है, लेकिन घटना शुरू ही हुआ था तो मौसम विभाग ने एक बार फिर अटैक दिया है, वो अभी भीषण बारिश की चेतावनी के साथ। शहर के आधे दर्जन स्लुइस गेट बंद है, पंपिंग सेट से पानी निकालने का काम जारी है और ऐसी परिस्थिति में लबालब नदी के पास बजबजा उठा है शहर, जल जमाव की समस्या से जूझ रहा है। निगम प्रशासन के दावे और वादे के बीच हर जगह कीचड़ और पानी। हालांकि कई जगह ऐसा है जहां से पानी निकल गया, लेकिन कई ऐसा इलाका जहां पानी अपना डेरा जमा लेता है और उस इलाके मोहल्ले की कमी नहीं। लगातार दावे और वादे, आरोप प्रत्यारोप के बीच कई पंपिंग सेट चल रहा है, जिससे जल जमाव, जल भराव का पानी नदी को वापस किया जा रहा है, लेकिन वह नाकाफी है, क्योंकि इतने बड़े इलाके में आम जो यूज का पानी है, उसके बाद बारिश जब होती है तो पंपिंग सेट हाँफने लगता है। और अब बात करते हैं कोरोना वैक्सीनेशन की। जी हाँ, पॉजिटिव को मारने के लिए पॉजिटिव खबर, लगातार भीड़, लेकिन सतर्कता जरूरी, क्योंकि कोरोना गया नहीं है। और सबसे सुखद बात ये, पॉजिटिव खबर ये कि एक पखवाड़े से 15 दिन से कोरोना संक्रमण से दरभंगा में एक भी मौत नहीं हुई। ऐसा हुआ है मार्च के बाद। मार्च में होली के समय 28 तारीख से जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद झड़ी लग गई थी 15 दिन के बाद। उससे पहले मार्च में यह स्थिति थी, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त 5वें महीने ये स्थिति बनी है। कोरोना पॉजिटिव की संख्या कम हो, कोरोना परास्त हो, और इसके लिए 2020 से ही 22 मार्च से जनता कर्फ्यू के साथ तरह तरह के उपाय और निदान के लिए पूरी दुनिया संघर्षरत है।
वर्ष 2021 हैप्पी न्यू ईयर की जगह हैप्पी वैक्सीन ईयर के साथ शुरुआत। और इस बार भले ही कोरोना की दूसरी लहर में मौतें लगातार होती गई, संक्रमण बढ़ता गया, लेकिन एक हथियार वैक्सीनेशन हमेशा मारक रूप में तैयार रहा। दरभंगा में अपने आप में राजेंद्र भवन में वैक्सीन सेंटर एक अजूबा सेंटर। सुबह 6 बजे से कतार लगती है, रात्रि 9 बजे, यानी काम से पहले भी काम के बाद भी वैक्सीन आप लीजिए। जिंदगी के इस जंग में कोरोना को परास्त करने के लिए वैक्सीन जरूरी है, लेकिन ये भीड़ खतरनाक है, कहीं दुर्घटना न हो जाए। सतर्कता गई दुर्घटना गई कहावत चरितार्थ न हो जाए। बहरहाल इस संकेत अच्छा कि चौतरफा जागरूकता अभियान, हिंदू हो मुसलमान हो, सिख हो ईसाई हो, युवा हो बुजुर्ग हो, महिलाओं हो पुरुष हो, सभी जागरूक होकर वैक्सीन लेने आते हैं। कईयों के चेहरे पर मास्क तो है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही है। समझाना होगा, यानी जान बचाने के लिए जान गंवाना जरूरी नहीं। बहरहाल वैक्सीन की महत्ता और जागरूकता का अंदाज इसी से पता चलता है, और ये अच्छा संकेत, शुभ संकेत, बशर्ते कि सुरक्षा और सतर्कता के साथ कोरोना को हराने के लिए अभियान चलता रहे। जिंदगी के जंग में जीतना इंसान को है, हारना कोरोना को है। 2020 में ये लक्ष्य पूरा हो जाए, इस उम्मीद के साथ वैक्सीन के लिए उमड़ रहे लोग। और बात करते हैं शहर की, तो शहर का ही पार्ट है बेनीपुर नगर परिषद। जी हां, बेनीपुर अनुमंडल में जल जमाव की समस्या को लेकर एक अनोखा प्रदर्शन हुआ। जब अधिकारी नहीं सुनेंगे, राजनेता नहीं सुनेंगे, तो क्या करेंगे? जी हां, जल जमाव वाले स्थान पर पानी के बीच चारपाई और मच्छरदानी लेकर आंदोलन की शुरुआत। एक युवक ने जल जमाव की समस्या के अस्थायी निदान के लिए अनोखा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। खुद को समाजसेवी बताने वाला युवक आशीष रंजन दास ने जल जमाव वाले जगह पर पानी के बीच ही चारपाई के साथ मच्छरदानी टांग बीच सड़क पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। अकेले भूख हड़ताल पर बैठे युवक को इलाके के लोगों का समर्थन भी मिलने लगा है और लोगों ने तुरंत बांस बल्ला लगाकर सड़क जाम कर दिया। बताया जाता है कि बेनीपुर अनुमंडल के भेदा बाजार को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पानी टंकी के पास वर्षों से जल जमाव बना रहता है। कई बार यहां इसके कारण लोग दुर्घटना के शिकार भी हुए। आम लोगों ने कई बार इसकी शिकायत नगर परिषद से लेकर जिला प्रशासन तक की, लेकिन सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। अंत में आशीष रंजन दास ने लोगों की समस्या के निदान दिलाने के लिए अनोखे रूप से प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए हैं। भूख हड़ताल पर बैठे आशीष रंजन दास ने बताया कि जब तक जल जमाव का अस्थायी निदान का रास्ता साफ नहीं होता और अधिकारी इसके लिए लिखित आश्वासन नहीं देंगे, तब तक उनका अनिश्चित भूख हड़ताल जारी रहेगा। वे किसी भी कीमत पर अब किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। वहीं भूख हड़ताल के समर्थन में उतरे ग्रामीण ने बताया कि काफी समय से इस बेनीपुर चौक पर जल जमाव की समस्या बनी है और कई बार ग्रामीणों ने शिकायत की, लेकिन यहां के लोगों की समस्या सुनने वाला नहीं है।
ऐसी स्थिति में आशीष रंजन दास जो समाज सेवी हैं आंदोलन शुरू किए और इनका समर्थन भी मिल रहा। बहेरा बाजार पानी टंकी चौराहा पर बरसों से सड़क की समस्या, जल जमाव की समस्या, नाला का समस्या बरसों से नगर परिषद पदाधिकारी सबको लिखित देकर के तंग आ गए, उब गए, कई बार रोड जाम किए, फिर भी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसके बाद पुनः तमाम बेनीपुर प्रशासनिक पदाधिकारी को लिखित रूप से देने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता बीपी सिंह आज इस जल जमाव के अंदर अनशन कार्यक्रम को लेकर के अडिग है कि नहीं, जब तक समाधान नहीं होगा विषय का तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। नगर परिषद बेनीपुर क्षेत्र अंतर्गत बहेरा मुख्य बाजार के पानी टंकी चौक पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर हमेशा जल जमाव की समस्या बना रहता है, जिससे लोग दुर्घटना के शिकार होते हैं। नगर परिषद प्रशासन कान पर जूं रेंगे हुए है, सुनने को तैयार नहीं है। 2 साल पहले भी ऐसा ही मुद्दा था, इस मुद्दा को लेकर के भी मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठा था, लेकिन सुनवाई नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द इस समस्या का लिखित रूप से जब तक समाधान नहीं होगा, मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे यहाँ पे बैठा रहूंगा, चाहे इसके लिए हमें प्राण समाज के हित में क्यों न त्यागना पड़े। लेकिन मैं ये अनोखा तरीके से मच्छरदानी लगा करके, चारपाई लगा करके बीच पानी में ही यहाँ पे बैठा रहूंगा जब तक कि समस्या का समाधान न हो जाए। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। पंचायत चुनाव का बिगुल बजा। दरभंगा के बेनीपुर अलीनगर से 6 सितंबर की अधिसूचना से होगी शुरुआत। 12 दिसंबर को कुशेश्वर स्थान और कुशेश्वर स्थान पूर्वी से मतदान से होगा पंचायत चुनाव का अंत। बाढ़ की धार तो धीमी, लेकिन मौसम विभाग की 3 दिन की बारिश की चेतावनी के बाद फिर बिगड़ सकती है बाढ़ की स्थिति। और जल जमाव से निपटने हेतु अनोखा प्रदर्शन। जल जमाव के बीच ही खटिया मच्छरदानी लेकर आंदोलनकारी बैठे, निदान की मांग। 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से वेतन में 15% बढ़ोतरी के उपरांत स्ट्रक्चर जारी करते हुए भुगतान का आदेश देने सहित 14 सूत्री मांगों के समर्थन में शिक्षक संघ ने धरना दिया। 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से वेतन में 15% बढ़ोतरी के उपरांत वेतन स्ट्रक्चर जारी करते हुए भुगतान का आदेश देने सहित 14 सूत्री मांगों के समर्थन में शिक्षक संघ बिहार जिला इकाई ने धरना दिया। 2020 में नियमावली लागू हुआ था कि 1 अप्रैल 2021 से हम आपके मूल वेतन में 15% वृद्धि करके हम वेतन देंगे। वो अभी तक सरकार के द्वारा जो है अधिसूचना नहीं जारी किया गया है कि नियोजित शिक्षकों को यह लाभ दिया जाए। दूसरी बात, हमारी मांग में जो है पिछले साल ही सरकार ने आदेश जारी किया था कि प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक का पद नियोजित शिक्षकों के कार्यकाल 8 वर्ष पूर्ण हो जाने के उपरांत इन्हीं से हम भरेंगे। इसको सरकार ने अभी वर्तमान में दरकिनार करते हुए नया आदेश जारी किया है कि हम बीपीएससी के माध्यम से प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का पद भरेंगे, जो कि शिक्षकों का ये अपने मांग से भटका करके दूसरी ओर ले जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। सीटी बीएड 2021 का परीक्षा फल का प्रकाशन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने किया। नोडल यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ही
सभी कॉलेजों में बीएड स्टूडेंट के नामांकन के लिए सीईटी बीएड का परीक्षा लेती है और इसी के तहत वर्ष 2021 के परीक्षा फल का प्रकाशन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के हाथों किया गया। देखिए, जो सीईटी बीएड 2021 की परीक्षा का दायित्व राजभवन बिहार ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को दिया था और जिसकी परीक्षा संपन्न करा ली गई थी, एक जो उसका शेड्यूल जारी किया था विश्वविद्यालय ने, उस क्रम में विश्वविद्यालय को इसका रिजल्ट 25 अगस्त को डिक्लेयर करना था, लेकिन विश्वविद्यालय की टीम ने इस अगस्त को आज तैयार कर दिया, 24 अगस्त को ही, और इसलिए 24 अगस्त को ये रिजल्ट आपके सामने डिक्लेयर किया जा रहा है। इस परीक्षा में कुल 1,36,772 एडमिट कार्ड इशू हुए थे, जिनमें 1,17,968 कैंडिडेट अपीयर्ड हुए एग्जामिनेशन में, और इस अपीयर्ड कैंडिडेट में जो क्वालिफाई किया है इस टेस्ट को 1,12,146 छात्र छात्राओं ने इस टेस्ट को क्वालिफाई किया है। इसका परसेंटेज बनता टोटल अपीयर का 95.06% छात्रों ने इसको क्वालिफाई किया है। जो जेंडर वाइज रिजल्ट अब की बार पहली बार बिहार दे रहा है, जिसमें मेल का रिजल्ट, फीमेल का रिजल्ट और इसके अलावा ट्रांसजेंडर का भी रिजल्ट ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दे रहे हैं। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी योजना कौशल विकास और वोकल फॉर लोकल के क्षेत्र में बिहार के भौगोलिक संकेत प्राप्त उत्पादों में से सिक्की पर 2 विशेष आवरण सिक्की घास से निर्मित कलाकृति एवं बिहार के सिक्की घास उत्पाद पर विशेष आवरण का विमोचन किया गया। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी कौशल विकास एवं वोकल फॉर लोकल के क्षेत्र में बिहार के भौगोलिक संकेत प्राप्त उत्पादों में से सिक्की पर 2 विशेष आवरण सिक्की घास से निर्मित कलाकृति एवं बिहार के सिक्की घास उत्पाद पर विशेष आवरण का विमोचन डाक अधीक्षक शंकर प्रसाद ने किया। एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट है बहुत पुराना, जो पॉपुलर हम लोग करने जा रहे हैं, फिलेटेली जिसका नाम है। फिलेटेली क्या है? दिस इज द हॉबी ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टाम्प। ये किसी भी एज ग्रुप के लोग इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ये इंडोर गेम की तरह है, इसमें नॉलेज भी है, फन भी है। यू कैन नो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी बाय द हेल्प ऑफ द स्टाम्प। जितने भी उत्पाद हैं उस पर स्पेशल कवर जारी किया जाएगा। उसी उपलक्ष्य में आज स्पेशल कवर सिक्की और सिक्की के सांकेतिक चिन्ह पर अभी विशेष आवरण जारी किया गया है। सिक्की को घास का राजा भी कहा जाता है और इससे बहुत सारे जो उत्पाद तैयार होते हैं, जिसमें कि आपको टोकरी बनाते थे, टोपी बनाते थे और बहुत सारे मूर्ति वगैरह का आकार दिया जाता है, और जितने भी तरह के जो दैनिक जीवन उपयोग की वस्तुएं हैं वो इससे बनाया जाता है, और बैग, थैला वगैरह सभी चीज़ का निर्माण होता है। बाल मजदूरी करने वाले 18 वर्ष से कम आयु के लड़के और बच्चे को पकड़ने, उन्हें बाल मजदूरी से मुक्त करने हेतु श्रम संसाधन विभाग लगातार प्रयासरत रहता है, और इसी के तहत एकमी स्वीट होम से के पास बच्चे को रेस्क्यू किया गया, विमुक्त किया गया, जो 6 महीने से यहाँ काम कर रहा है। बाल मजदूरी करने वाले 18 वर्ष से कम आयु के लड़के एवं बच्चे को पकड़ने तथा उन्हें बाल मजदूरी से मुक्त कराने हेतु श्रम संसाधन विभाग के अध्यक्ष एवं उनकी टीम ने विभिन्न होटलों का निरीक्षण किया। इस दौरान एकमी स्वीट होम से एक बच्चे को रेस्क्यू कर विमुक्त किया गया, जो 6 महीने से यहाँ काम कर रहा था। और इसमें है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट के तहत 18 साल से छोटा बच्चा अगर किसी हजारडस में काम करता है तो हम लोग संयुक्त हवा दल के द्वारा उसको विमुक्त करते हैं। विमुक्त करने के बाद संबंधित नियोजक पे हम लोग प्राथमिकी दर्ज करते हैं। प्राथमिकी के बाद CWC को बच्चे को सुपुर्द करते हैं। सखी बहनपा मैथिलानी समूह दरभंगा इकाई की 5वां स्थापना दिवस के अवसर पर बाल गृह के 25 बच्चों के बीच खाने पीने का सामान इत्यादि वितरण किया।
सखी बहन पा मैथिलानी समूह दरभंगा इकाई की 5वां स्थापना दिवस के अवसर पर बालगृह के 25 बच्चों के बीच खाने पीने के सामान, बिस्किट, कॉपी, कलम और पहनने के लिए वस्त्र वितरण किया। आई हम सब सखी बहनपा मैथिलानी समूह के 6ठम स्थापना दिवस मना रहल छी, जैमे हम सब बच्चा छै जकरा की मदद के आवश्यकता छै, ओहि बच्चा के एहिठाम बाल गृह में राखल जाइ छै, ओकरा सबके संग हम सब अपन खुशी के साझा करबाक लेल आयल छी, जैमे बच्चा सबके हम सब कॉपी, पेन, बिस्किट और मिक्सचर, केक और जे छै मास्क ई सब दऽ कऽ जे छै से हम ओकरा सब संग मनायब। कनी ओकरा सबके 5 मिनट के लेल मोटिवेशनल स्पीच सेहो देबै, जे बच्चा सब इएह सब हमर देश के भविष्य छै ना। हिंदी समाहार मंच की ओर से साहित्यकार शंभू आगेही के 5वीं पुण्यतिथि पर वाचनालय लक्ष्मेश्वर सार्वजनिक पुस्तकालय में शंभू आगेही स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। शंभू आगेही और उनका साहित्य लेखक डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद, आदर्श कथाएं लेखक हृदय नारायण चौधरी, विभाकरी लेखक भगवती चरण भारती, प्रेम चरित्र मानस कवि चंद्रमोहन पौदार, चिरई चुनमुनी लेखक डॉक्टर सतीश चंद्र भगत, सबके घर में दिया जरे लेखक हरि नारायण गुप्त की पुस्तक का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर मैथिली के शीर्ष साहित्यकार डॉक्टर चंद्रदेव झा, उर्दू साहित्य का मोविन सिद्दीकी, हिंदी के साहित्यकार हरि नारायण गुप्त एवं हिंदी वज्जिका के महाकवि ज्वाला सांधे पुष्प को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आगेही का रचना संसार विषय पर विचार गोष्ठी में मुख्य वक्ता डॉक्टर शारदा चरण ने कहा कि आगेही की ओझल राय डीह लिख करके वे महाकवि हो गए। मुख्य अतिथि समालोचक डॉक्टर किरण शंकर प्रसाद के कई नंदन की चर्चा की। इस अवसर पर मौजूद थे शारदा चरण सिंह, ज्वाला संध्या पुष्प, हरि नारायण गुप्त, मोविन सिद्दीकी, प्रतिभा समृद्धि, श्रद्धा सुरभि, डिम्पल सारस्वत, उदय शंकर चौधरी, राजेंद्र सुमन, मंजर सिद्दीकी, ऋतु प्रज्ञा, आशीष अकिकंचन, रामेश्वर प्रसाद, चंदेश, मुश्ताक इकबाल, टुनटुन झा, अंचर, डॉक्टर सतीश चंद्र भगत, शंभू नारायण चौधरी, दीनानाथ लाल, हृदय नारायण चौधरी, चंद्रमोहन पौदार, जुलवेंद्र अंसारी। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। पंचायत चुनाव का बिगुल बजा। दरभंगा के बेनीपुर अलीनगर से 6 सितंबर की अधिसूचना से होगी शुरुआत। 12 दिसंबर को कुशेश्वर स्थान और कुशेश्वर स्थान पूर्वी से मतदान से होगा पंचायत चुनाव का अंत। बाढ़ की धार तो धीमी, लेकिन मौसम विभाग की 3 दिन की बारिश की चेतावनी के बाद फिर बिगड़ सकती है बाढ़ की स्थिति। और जल जमाव से निपटने हेतु अनोखा प्रदर्शन। जल जमाव के बीच ही खटिया मच्छरदानी लेकर आंदोलनकारी बैठे, निदान की मांग। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना का ख्याल रखिए, वो गया नहीं है। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हल्का रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय।